उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई ये खबर सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे समय की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर माँ बाप का दिल कांप जाए और हर बेटे बेटी के मन में सन्नाटा छा जाए। 49 साल के मानवेंद्र सिंह एक कारोबारी, एक पिता, एक बेटा, एक भाई। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, कारोबार चल रहा था, परिवार साथ था, लेकिन 20 फरवरी की रात उस घर में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आरोप है कि 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने अपने ही पिता को गोली मार दी और सिर्फ गोली ही नहीं मारी बल्कि शव के टुकड़े कर दिए, हाथ पैर अलग कर दिए, कुछ हिस्से घर के अंदर ड्रम में छिपा दिए और कुछ बाहर फेंक आए। सवाल सीधा है, क्या कोई बेटा इतना पत्थर दिल हो सकता है? क्या कोई गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने ही पिता की जान ले ले? कहानी की शुरुआत होती है एक गुमशुदगी से। परिवार को लगा शायद मानवेंद्र कहीं काम से गए होंगे, लेकिन जब कई घंटे बीत गए और कोई संपर्क नहीं हुआ तो शक गहराने लगा। पुलिस को सूचना दी गई, जांच शुरू हुई। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो जो दृश्य सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर के अंदर एक नीला ड्रम और उसमें मानवेंद्र का सिर और धड़, बाकी अंग अलग अलग जगहों पर फेंके गए। पुलिस ने बेटे से पूछताछ की और धीरे धीरे कहानी खुलती गई। बताया गया कि पिता बेटे पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी का दबाव बना रहे थे। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, बेटा शायद कुछ और चाहता था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। 20 फरवरी की रात फिर बहस हुई, गुस्सा बढ़ा, आवाजें ऊंची हुई और फिर गोली चल गई। एक गोली जिसने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि पूरे परिवार को बिखेर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिर्फ गुस्से में चली गोली थी तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को तीसरी मंजिल से नीचे घसीटा गया। पहले योजना बनाई गई कि शव को नदी से नीचे फेंक दिया जाए, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फिर आरी खरीदी गई और शव के टुकड़े कर दिए गए। सोचिए, एक बेटा जिसने बचपन में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा होगा, वही बेटा अपने पिता के शरीर को काट रहा था। ये सिर्फ अपराध नहीं, ये रिश्तों की मौत है। ये उस भरोसे की हत्या है जो एक पिता अपने बेटे पर करता है। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है छोटी बहन। वो अपने कमरे में सो रही थी, अचानक आवाज सुनकर बाहर आई। सामने पिता का खून से लथपथ शरीर। वो सदमे में थी, लेकिन आरोप है कि उसे धमकाकर चुप करा दिया गया। 4 दिन तक वो उसी घर में बंद रही। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ पिता की लाश, दूसरी तरफ भाई का डर। वो किसे पुकारती, किससे मदद मांगती? ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक त्रासदी है। परिवार आज भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि अक्षत ऐसा कर सकता है। भाई कहते हैं कल ही तो बात हुई थी, अगली सुबह मिलने का वादा था, लेकिन वो सुबह कभी आई ही नहीं। दादा जो खुद सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, अपने बेटे की लाश के टुकड़े देखकर टूट गए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक परिवार की आत्मा का टूटना है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, हमारे समाज में आखिर हो क्या रहा है? क्या रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों पर अपनों की जान ले ली जाए? माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, सपने देखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि उन उम्मीदों का बोझ बच्चों के मन पर कितना भारी पड़ता है? और दूसरी तरफ क्या किसी भी दबाव का जवाब हत्या हो सकता है? ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारे समय का आईना है। आज गुस्सा बहुत तेज है, सहनशीलता बहुत कम, संवाद खत्म हो रहा है और अहंकार बढ़ रहा है। पहले घर के अंदर बात होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन रिश्ते टूटते नहीं थे। आज बहस सीधे हिंसा में बदल रही है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं या सिर्फ आदेश दे रहे हैं? और क्या बच्चे अपनी बात समझ पा रहे हैं या भीतर ही भीतर गुस्सा पाल रहे हैं? कानून अपना काम करेगा, सजा भी होगी, लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम इस घटना से कुछ सीखेंगे या फिर अगली ऐसी खबर आने तक बस अफसोस जताकर आगे बढ़ जाएंगे?